सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। बाबा श्याम के दरबार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बाबा श्याम के दरबार का दर्शन कराएंगे और बाबा श्याम का जो दरबार बना है, किस तरह से बना है, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। तो बाबा श्याम का दरबार में अब हम अंदर आ चुके हैं और देखिए ये लाइनों से होते हुए हम सीधे बाबा श्याम के दरबार पहुंचेंगे और बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। अभी भी कुछ काम पेंडिंग है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो ऊपर में अभी टीन शेड लगनी बाकी है। टीन शेड लग जाएगी तो बारिश वगैरह से तो रक्षा होगी श्याम भक्तों की और बाबा श्याम के दर्शन भी वो लोग आराम से कर पाएंगे। तो ये मंदिर कमेटी और वहाँ की जो प्रशासन है, राजस्थान सरकार है, उन्होंने काफ़ी मेहनत से ये सारा काम किया है और बाबा श्याम के सुलभ दर्शन कराने की जो व्यवस्था की है वो एक अति सराहनीय है। काफ़ी लंबे समय तक बाबा श्याम का दरबार बंद था और 85 दिन के बाद बाबा श्याम का मंदिर खुला है। तो सभी श्याम भक्तों में काफ़ी उत्साह है बाबा श्याम के दर्शन को लेकर। हर कोई बाबा श्याम को देखना चाहता है, बाबा श्याम से मिलना चाहता है। आप भी मिलना चाहते होंगे, आप भी आना चाहते होंगे। देखिए इसी तरह से लोग में इतना उत्साह है कि लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग दौड़ रहे हैं, जल्दी से जल्द बाबा से मिलना चाहते हैं। पहले तो घंटों लग जाते थे जिग जैग में, परंतु अब देखिए सीधी लाइन में सिर्फ 5 से 10 मिनट में आप बाबा श्याम तक पहुंच जाएंगे और बाबा श्याम के दर्शन भी कर लेंगे। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सभी श्याम भक्तों को पूर्ण जानकारी मिल सके। आप सभी श्याम भक्तों को बता दें कि ये लाइनों से हमें ये सुविधा मिली है कि 10 फीट की दूरी से ही बाबा श्याम के 7 सेकंड के दर्शन हो जाएंगे। पहले क्या 2-3 सेकंड के दर्शन होते थे, अभी आप थोड़ा ज़्यादा समय मिलेगा दर्शन करने के लिए। परंतु जब सीधी लाइनें बना दी, भक्तों की पीछे से भीड़ आएगी तो गार्ड्स वगैरह भी नियुक्त किए गए हैं, वो आपको जल्द से जल्द आगे बढ़ने के लिए कहेंगे। श्याम भक्त अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं बाबा श्याम का हर वो पल कैद कर लेना चाहते हैं जिसमें श्याम बाबा विराजते हैं, बाबा श्याम दरबार में विराजते हैं। तो देखिए ये श्याम बाबा का ही एक कृपा है श्याम भक्तों पर कि बाबा ऐसी कृपा है, हारे के सहारे हैं, जो श्याम भक्त अपने मोबाइल में इस तरह से कैद कर लेना चाहते हैं। हालांकि अब बाबा श्याम के दरबार में आप सभी इस समय प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ा पाएंगे क्योंकि प्रसाद वगैरह पर रोक लगा दी गई है। आप प्रसाद वगैरह हाँ मंदिर के बाहर से या ख़रीद कर बाहर से दिखा सकते हैं प्रसाद को, या वहाँ जो दान पात्र वगैरह लगाई गए हैं प्रसाद रखने के लिए, उसमें बाबा श्याम के प्रसाद को चढ़ा सकते हैं। तो ये है, और भी बहुत सारी आपको वहाँ पर नियम बनाए गए हैं। अभी मेले की वजह से इतना नियम नहीं बनाया गया, परंतु जब मेला ख़त्म होगा उसके बाद बाबा श्याम की दर्शनों के नियम बताए जाएं कि क्या क्या नियम अपनाए गए हैं। देखिए इस तरह से एक LED स्क्रीन भी लगाई गई है बाबा श्याम के दरबार के ठीक सामने, जहां से आप बाबा श्याम के दर्शन लाइनों से होते हुए, जैसे लाइन रुक जाती है या आरती वगैरह हो रही है, तो आप इस स्क्रीन के ज़रिए आप बाबा श्याम के लाइव दर्शन कर पाएंगे लाइन में रहते रहते। तो ये सुविधा पहले भी थी परंतु इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। अब आपको दूर से ही बाबा श्याम को निहार पाएंगे स्क्रीन के ज़रिए। हालांकि हम लोग अपने मोबाइल में और टेलीविज़न में निहार लेते हैं बाबा को, परंतु जब तक साक्षात नहीं देख लेते, सामने से नहीं देख लेते तब तक हमारा मन नहीं भरता, क्योंकि बाबा श्याम हैं ही ऐसे जिनको बार बार देखने का मन करता है, उनको देखते रहें ऐसा मन करता। फिर भी बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे हैं जो अभी भी क्या करते हैं, प्रसाद किसी तरह से बाबा श्याम के लिए ले आते हैं और बाबा श्याम को दूर से ही दिखा देते हैं प्रसाद को। परंतु जैसी मंदिर कमेटी ने कहा है या प्रशासन चाहती है, तो आप सभी उनके उसी तरह से सहयोग करें, क्योंकि ये हमारी सुविधा के लिए है। बाबा श्याम को आप दूर से भी प्रसाद दिखा देंगे तो बाबा श्याम प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। यही है बाबा श्याम की अति कृपा। देखिए कितनी दूर से आपको हमने LED का दर्शन कराया था। LED TV में जो बाबा श्याम की जो दर्शन हो रहे थे वो हो रहे थे। अब जितना जितना नज़दीक आएंगे उतना उतना साफ दर्शन हो पाएंगे और लोग इसी तरह से बाबा श्याम के दर्शन देखिए कितने साफ साफ दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से बड़ा स्क्रीन लगाया गया है, तो इस स्क्रीन के ज़रिए आप बाबा श्याम को निहार पाएंगे। तो 10 लाइनें जो हैं बाबा श्याम की वो तो सीधी सीधी चली जाती हैं मंदिर के अंदर, और जो 4 लाइनें हैं वो आपकी 13 सीढ़ियाँ का जो लाइन आता है उस लाइन से होते हुए बाबा श्याम के दर्शन कर पाएंगे।
जो सीधी लाइनें होती हैं वो कानपुर वालों की जो धर्मशाला है वहाँ से निकासी मार्ग बनाया गया है, वहाँ से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये है बाबा श्याम हमारे। बोलिए हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय, शीश के दानी की जय। बाबा श्याम के दर्शन जैसे आप इस सीधी लाइनों में खड़े हैं तो इसी तरह से बाबा श्याम के दर्शन होते रहेंगे और आप अपनी स्क्रीन पर इसी तरह से मतलब सामने से आप दर्शन करते रहें। जिस प्रकार से अभी आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने, इसी प्रकार से जब आप खाटू धाम जाएंगे और वहाँ पर लाइन में खड़े होकर बाबा को निहारेंगे तो निहारेंगे आप इस तरह से स्क्रीन में, और उसके बाद जितना आप निहारते जाएंगे तभी आपके पास बाबा श्याम का मंदिर आ जाएगा और बाबा श्याम आपके समक्ष होंगे और आप दर्शन कर पाएंगे। अब ये देख रहे हैं फुट ओवर ब्रिज, ये लाइन के ऊपर से बनाया गया है। ये जो फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं ये श्याम मंदिर कमेटी का जो ऑफिस है। अगर आपको मंदिर में कुछ पूछताछ करनी है या किसी भी प्रकार से कोई सहयोग राशि वगैरह कुछ भी करना है या किसी भी तरह की बातें करनी है बाबा श्याम से संबंधित, तो आप इसी फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करते हुए आप मंदिर कमेटी के ऑफिस तक पहुंच पाएंगे। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए अब ये लाइनें सीधा बाबा श्याम के दरबार के अंदर प्रवेश करेंगी और बाबा श्याम का ये आरती का समय है, तो बाबा श्याम की आरती होने वाली है और इसी तरह से लाइन के अंदर हमने प्रवेश कर रहे हैं और बाबा श्याम के दरबार के दर्शन आपको कराएंगे। सभी लोगों के हाथ में मोबाइल और हर कोई अपने मोबाइल के जरिए बाबा श्याम को कैद कर लेना चाहता है, अपने मोबाइल में बाबा श्याम के दरबार को कैद कर लेना चाहता है ताकि बाकी घर जाकर अपने परिवारजनों को बाबा श्याम के ऐसे दर्शनों को वो दिखा सके, करा सके। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दें कि जो मुख्य मंदिर परिसर में दिव्यांग के लिए लगी जो लिफ्ट थी, पहले जो लिफ्ट लगी थी वो लिफ्ट को हटा ली गई है। अब जो वीआईपी दर्शन यानी कि वीआईपी रास्ते से जो दिव्यांग भी दर्शन कर पाएंगे, तो फ़िलहाल तो अभी वीआईपी दर्शन के लिए मंदिर कमेटी से कुछ भी चार्ज वगैरह का कुछ बोला नहीं गया, परंतु ये मेले तक ही है। मेले के बाद क्या रूल्स और रेगुलेशन आती है वो आपको हम वीडियो के माध्यम से फिर से बताएंगे। तो अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं इसी तरह से बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं, दरबार के दर्शन कर रहे हैं। अभी बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आगे हम बाबा श्याम के मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और किस तरह से बाबा श्याम के दर्शन आप करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए हम बाबा श्याम के दरबार के अंदर आ चुके हैं और इस तरह से बाबा श्याम का दरबार है। सामने से आपको बाबा श्याम के दरबार दिख रहा होगा, ये सामने लाइनें, खाली लाइनें पड़ी हुई भक्तों का इंतज़ार करते हुए, और जितने भी श्याम भक्त आते हैं वो दर्शन करते हुए सीधा निकल जाते हैं क्योंकि गार्ड वहाँ पर आपको रुकने नहीं देंगे, मोबाइल से किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं बनाने देंगे। वो आपको इसी तरह से बोलते रहेंगे आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। फिर भी श्याम भक्त जो होते हैं कुछ, वो जैसे लाइन खाली है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना लेते हैं। श्याम भक्त हैं, हर कोई बाबा को अपने मोबाइल में लेना चाहता है, परंतु ये सुविधा अभी खाटू धाम में मिली है। कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर मोबाइल वगैरह भी अलाउ नहीं होता ले जाने के लिए। मंदिर जो है दर्शन तिरुपति बालाजी की तर्ज पर, वहाँ के प्रशासन ने कहा है कि उनकी तर्ज पर दर्शन होंगे, परंतु अभी मेले की वजह से कुछ भी इस तरह की सूचना नहीं आई है मंदिर से। जब भी सूचना ऐसी आएगी तब हम आप सभी को ऐसी सूचना के बारे में बताएंगे। तो देखिए बाबा श्याम का दरबार आप देख रहे हैं, सामने बाबा श्याम का दरबार है और पुजारी जी महाराज खड़े हैं। बाबा श्याम का जो दरबार है वो ऊंचे प्लेटफॉर्म पे है और हम नीचे प्लेटफॉर्म पे हैं, और नीचे से आप बाबा श्याम को इस तरह से लाइन में होते हुए, सीधी लाइनों से होते हुए देख पाएंगे। तो देखिए बाबा श्याम के दरबार में पुजारी जी महाराज बैठे हैं और बाबा श्याम का दरबार अभी फ़िलहाल खुला हुआ है, यानी कि अब आरती होगी। तो देखिए ये आरती होने वाली है और बाबा श्याम का दरबार में इस तरह से पर्दा लग गया। तो पहले जब आरती होती थी तो हमें अंदर जाने की कोई इजाज़त नहीं होती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। सीधी लाइनों में अगर आप आ चुके हैं तो बाबा श्याम की आरती लेकर तब आप बाहर की तरफ जा सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। अब हम बाबा श्याम की आरती भी सामने से ले पाएंगे। अगर हम नसीब वाले हैं, हमारे से बाबा श्याम प्रसन्न है तो हम ले पाएंगे। ये बाहर का नज़ारा है, ये एग्ज़िट जब आप दर्शन कर लेंगे तो बाहर इसी तरह से आप निकल जाएंगे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये कानपुर वालों की धर्मशाला है, जो बाहर की तरफ ये एग्ज़िट है।
तो इसी तरह से बाबा श्याम की बातें सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए और बाबा श्याम का जयकारा करते रहिए, बाबा श्याम का ध्यान करते रहिए। बाबा श्याम आप सभी श्याम भक्तों का मंगल करेंगे, ऐसी कामना है आपके साथ। बोलिए हारे के सहारे की जय, बोलिए लखदातार की जय, बोलिए शीश के दानी की जय, बोलिए तीन बाण धारी की जय, बोलिए लीले के असवार की जय, बोलिए शीश के दानी की जय। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।